फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले। हम डिस्कस करेंगे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को और साथ में हम डिस्कस करेंगे आईआरएफसी को। एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार आपको बोनस देने जा रही है और एक कंपनी जो आपको डिविडेंड देगी। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले कई दिनों से शानदार प्रदर्शन कर रहा है। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है। तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाली जो तेजी है उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ही आगे लेके जाएगी? क्या वातावरण जो बन रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फेवर में है? बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कुछ बड़ी अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश कर दिया। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकल कर आए। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नीचे है। क्या वजह है और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में वाकई आईआरएफसी हमें मल्टी बैग रिटर्न देने को तैयार है? बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी करीब 12 बजे के आसपास का टाइम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो फिलहाल 2607 के आसपास है, जहां पे 0.33% की गिरावट है। और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। तो बाजार में फिलहाल दबाव बना हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआईआई लगातार बाजार में बिकवाल बने हुए। पिछले कई दिनों से आपको कहीं पर भी उनकी पॉजिटिव खरीदारी दिखाई नहीं देगी, लगातार बिकवाली बनी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे बड़े फंड हाउस भी खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश करें। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखोगे तो ये बहुत ही शानदार, अभी फिलहाल 8 मार्च को ये 2200 के आसपास गया था। फिर यहाँ से ऊपर दौड़ते हुए आप देखोगे तो 2800 तक पहुँच गया था 28 अप्रैल को। अब इसमें वापस नीचे आया है। यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है। वैसे तो इसने 2300 का बीच में लो भी बनाया था, 2600 पे वापस आ चुका है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। ये स्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है और यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुका है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 1960 इसका 52 वीक का लो है, 2856 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 2609 के आसपास है। यहाँ से खरीदारी की जा सकती है। अब यहाँ पे देखोगे तो आप आईसीआईसी डायरेक्ट की तरफ से रिलायंस की बाय की कॉल निकल के आ रही है और रिलायंस इंडस्ट्रीज को उन्होंने करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह दी है। उनका जो टारगेट दिया वो है 2715 का, जो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट है जो जल्द ही रिसीव हो सकता है। हमें ये टारगेट आता है वो दिखाई दे सकता है। अब आप देखोगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस ही बहुत ही बेहतर हो रही है। आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार बहुत सारे नए बिजनेस में अपनी एंट्री कर रही है। जो इनका पुराना बिजनेस था पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस, जो रिफाइनरीज का बिजनेस, उस बिजनेस को छोड़ के कंपनी ने अब बहुत सारे बिजनेस शुरू कर दिए। आप देखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी एंट्री होने वाली है। इससे पहले उन्होंने ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी एंट्री कर ली है और टेक्सटाइल सेक्टर के साथ में भी उनका कारोबार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो आप देखोगे ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी एंट्री नहीं कर रही है। तो ऐसे में आप देखोगे रिलायंस का कारोबार बढ़ेगा लगातार। टेलीकॉम सेक्टर में तो ऑलरेडी ये नंबर 1 बने हुए। तो आप देखोगे इनके रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2018 की बात करें तो यहाँ पे इनका 3,91,677 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 2019 में बढ़कर 5,69,209 तक पहुँचा है। 2020 में इनका रेवेन्यू 5,97,535 करोड़ तक पहुंचा। 2021 में जरूर कमी आई, यानी 4,66,924 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। लेकिन 2022 में पूरी कमी हो गई और यहाँ पे जो रेवेन्यू एक झटके में बढ़कर लगभग दुगुना हुआ है, यानी 7,21,634 करोड़ तक इनका रेवेन्यू पहुंचा है। तो ये बहुत ही शानदार इनका प्रदर्शन है। कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इनके प्रॉफिट को देखें तो लगातार ग्राफ अच्छा बढ़ा है। 2018 में इनको करीब यहाँ पे आप देखोगे तो 36,021 करोड़ रुपये का इनका प्रॉफिट था, जो 2019 में बढ़कर 39,734 करोड़ रुपये तक पहुँचा। 2020 में 39,773 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और 2021 में इनका प्रॉफिट बढ़कर करीब 53,223 करोड़ रुपये तक पहुँचा। और 2022 में तो कमाल कर दिया, इनका प्रॉफिट लगभग दुगना हो गया, यानी 67,565 करोड़ रुपये तक हो गया। तो पिछले 5 साल में आप देखोगे इनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर बढ़ा है और कंपनी का प्रदर्शन देख के लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं और आने वाले समय में आपको ये डेफिनेटली मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाय की कॉल है, 17% सेल की कॉल है। तो आप देखोगे लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब एक बार इसके पिवोट लेवल के माध्यम से देखेंगे गिरावट में ये कहाँ तक जा सकता है और तेजी बनी तो कहाँ जाएगा। तो अभी यहाँ से स्टॉक में और गिरावट होती है तो 2589 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 2388 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 2254 तक जा सकता है। ये तभी संभव है जब सेंसेक्स में कम से कम 3000 पॉइंट की और बड़ी गिरावट होगी, तभी 2200 तक जाएगा। वरना अभी लग रहा है कि काफ़ी मजबूत है स्टॉक, तो इतना नीचे नहीं आएगा। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 2923 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही
3057 की तरफ स्टॉक जाएगा और जैसे ही 3000 को पार करेगा तो फिर 3258 तक भी जा सकता है। तो मुझे लगता है स्टॉक इस बार दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि इस बाजार की जो तेजी है उसको यही लीड करेगा रिलायंस इंडस्ट्री। तो ऐसे में निवेश करें। मुझे लगता है कि यह स्टॉक बहुत ही तेजी से आके निवेश को बढ़ा सकता है। सिर्फ आने वाले एक साल में ही मुझे लगता है ये आराम से 3500 को पार कर जाएगा। तो ये समय आपको है मौका है कि निवेश करना चाहिए। चलते हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक फिलहाल 21.40 पर है, जहाँ पे 0.70% की गिरावट है। तो बहुत ही बेहतरीन दमदार रिजल्ट है, उसके बावजूद भी यहाँ पे तेजी नहीं बन रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा डराया गया है IRFC को लेकर। उनको कहा जा रहा है कि OFS आएगा तब इसकी प्राइस और गिर जाएगी। इस वजह से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत दूर रह रहे हैं स्टॉक के, जबकि जिन्होंने लगातार डिविडेंड भी दिया और जिसकी वजह से जो IPO प्राइस थी उसमें जो लॉस था लगभग खत्म होने को आया है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखो तो 20.90 इसका 52 वीक का लो है, 26.45 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक 21.35 पर है। तो काफ़ी नीचे स्टॉक है अपने IPO प्राइस से। यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 27,966 करोड़ रुपीज़ का है। इन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है। इनका जो टोटल इनकम निकल कर आई है वो 5,932.80 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 16.39% की बढ़त देखने को मिली है पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 5,097.15 करोड़ रुपीज़ थी और 33.17% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 4,455.01 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,492.50 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो इनकम लगातार बढ़ रही है और कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी शानदार बात खबर निकल कर आई है कि इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के बीच में इन्होंने इस बार जो प्रॉफिट कमाया वो सबसे शानदार है। 6,000 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई है। और यहाँ पे देखो इन्होंने 0.63 का आप डिविडेंड भी देने के लिए उन्होंने घोषणा कर दिया। तो समझ लो कि लगातार आपको डिविडेंड मिल रहा है और कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी आपको पता है रेलवे को फाइनेंस करती है और फाइनेंस जो ये बाहर के जो फॉरेन फंड से लेती है और यहाँ पे इंडियन बड़े फंड हाउस से फंड लेके रेलवे को प्रोवाइड करते हैं। और इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के बीच में 66,500 करोड़ रुपये का नया ये फंड रेजिंग करने जा रही है। बड़ी फंड रेजिंग है क्योंकि रेलवेज को फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत है। कारोबार आगे बढ़ रहा है, कोविड का इफेक्ट कम हो गया तो इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी। ये बड़ी रकम है और इसके माध्यम से इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हमें दिखाई देगी। तो ये स्टॉक ऐसा है जो गिरावट में आपके निवेश को बचा के रखेगा। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए। जब भी तेजी आई स्टॉक बहुत रॉकेट की गति से दौड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% बाई की कॉल दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से अगर गिरावट होती है तो इसका पिवट लेवल के माध्यम से 21.55 का पहला सपोर्ट है, लगभग ये सपोर्ट टूटा उसके आसपास प्राइस है। सेकंड सपोर्ट 20.80 का है और तीसरा जो सपोर्ट है वो 20.25 का। अच्छी बात यह है कि भयंकर गिरावट में भी 20 के नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 22.85 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया फिर 23.40 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 24.15 तक भी जा सकता है। तो तेजी बनी तो 24 को पार कर सकता है और मैं कहता हूँ यही मौका जब खरीदारी करें बाजार में जल्द ही तेजी का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपको बोनस लेना है तो आपको रत्न मनी मेटल्स एंड ट्यूब्स में निवेश करना चाहिए। बहुत ही मजबूत कंपनी है। फिलहाल इसकी प्राइस 2572 की है, जहाँ पे 0.11% की तेजी है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 876 की प्राइस थी 29 मई 2020 को, यानी 2 साल पहले मात्र 800 रुपये के आसपास स्टॉक था। फिलहाल 2500 के आसपास, तो आप देखोगे लगभग 3 गुना रिटर्न दे चुका है। बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट है और जो इन्होंने Q4 पेश किया बहुत ही शानदार है। रेवेन्यू इनका 974.06 करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 38.68% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 111.63 करोड़ रुपये की है, जहाँ पे 2.02% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.46% है, जहाँ पे 26.44% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे थोड़ी सी नेट प्रॉफिट में कमी दिखाई देगी, लेकिन रेवेन्यू में बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी है और कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी अब आपको बोनस देने जा रही है। कंपनी की जो इसकी अनाउंसमेंट थी वो 18/5/2022 की थी और इसकी एक्स डेट है 30/6/2022, रिकॉर्ड डेट है 1/7/2022 और कंपनी आपको 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर जारी कर रही है, यानी पर आपके पास 2 शेयर है उसके ऊपर 1 शेयर आपको बोनस मिलने वाला है। तो बिल्कुल निवेश करें और बहुत ही मजबूत कंपनी है। इससे पहले इन्होंने 1995 में भी आपको बोनस जारी किया था 1:2 के रेशियो में। तो ये मौका है जब खरीदारी करें। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि डिविडेंड आपको मिले तो आपको बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में निवेश करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 4,903 पर है। आप देखोगे तो 0.56% की यहाँ पे गिरावट है, यानी आप मजबूत स्टॉक लग रहा है। बजाज ग्रुप ये कंपनी है और इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 15 में यानी 2020 को ये 1925 के आसपास था, अब ये 5000 के आसपास है। तो आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला है और 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है पिछले 2 साल में। तो काफ़ी मजबूत स्टॉक है। कंपनी अब आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो कंपनी आपको
400% का डिविडेंड देगी, यानी पर शेयर आपको 40 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। इसकी एक्स डेट है 30/6/2022 और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 28/4/2022। तो अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हो तो आपको बजाज होल्डिंग्स में निवेश करना है, जो बजाज ग्रुप के सभी शेयर है जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आपके निवेश को भी कहीं बढ़ा देंगे और लगातार डिविडेंड भी मिल रहा है। तो ये 4 स्टॉक है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।